नमस्कार दोस्तों। फिर आप सभी का आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। रिवीजन आप बिना किसी डर के, बिना किसी भय के आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। मैंने आपसे लास्ट वीडियो था हमारा, उसके अंदर मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मतलब जितने भी, और मैंने आपको बताया भी थी कि आप लोग अब पीवाईक्यू सॉल्व करो, जितने भी पीवाईक्यू आ रखे हैं आप लोग वो सॉल्व करिए। तो उसके अंदर आपके इस प्रोसेस के अंदर मैं भी थोड़ी मेरी ओर से आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो आज जो अपन सबसे पहले जो पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर जितने भी पीवाईक्यू आ रखे हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर, उसके साथ में आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर टॉपिक हमारा कौन सा है? तो हमारा टॉपिक आता रहेगा प्लांट एनाटॉमी के बारे में। टॉपिक हमारा है एक एनाटॉमी, उसके साथ में मॉर्फोलॉजी, इनके बारे में हम देखेंगे। मैंने वो भी थोड़ा ट्राई किया था, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के और एसीएफ के क्वेश्चन अभी तक पूरे नहीं बने हैं। जब पूरे हो तैयार होंगे तो आपको मैं सॉल्व नहीं करा पाया तो भी मैं ग्रुप के अंदर पीडीएफ भेज दूंगा। अभी यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर वो हम सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ टोटल 56 क्वेश्चन है आई थिंक, जो आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर और सेकंड ग्रेड के अंदर प्लांट एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी वाले टॉपिक से आई हुई है। अब देखो मेरी सलाह आपको, ये वीडियो आप आपका जो मतलब जिस टाइम आप रिवीजन करते हो या सुबह के टाइम या जिस टाइम आपका पढ़ने का मन करता है उस टाइम मत देखना। आप खाना खा रहे हो या आपका पढ़ने का मन नहीं हो, आप टहल रहे हो, तो आप उस टाइम देखना, तो आपकी उस टाइम का यूजफुल हो जाएगा। मतलब आपका टाइम तो वेस्ट हो रहा था वहां पे, आप इंस्टाग्राम कुछ और देख रहे थे। तो खाना खाने के टाइम या सोते टाइम आप इस वीडियो को देख लेना 1.5 की स्पीड के अंदर, जैसे आपको अच्छा लगे। क्योंकि मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने पीवाईक्यू पढ़ ली है, लेकिन फिर भी मैं एक जगह पर सभी को कंबाइन करके दे रहा हूँ। इसके अंदर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की पीवाईक्यू है, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के। अब हम शुरुआत करते हैं इसकी। ये अभी हम सबसे लास्ट में देखेंगे। मैं पेपर खोल रहा हूँ। मैं आपको पेपर खोलने से पहले मैं आपको भी 10 सेकंड का टाइम दूंगा। 10 सेकंड के अंदर आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। उसके बाद अगर आप लोग से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इससे ज्यादा टाइम क्या लगेगा? अब हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व करना। फिर आपसे नहीं होता तो फिर मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। मैं इसको जूम कर रहा हूँ। अब आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, अच्छे से आपको दिख रहा होगा। अब देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, ये जो मैं अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंदर आती है। अभी तो एनाटॉमी की क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद मॉर्फोलॉजी के लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट ग्रेड के, उसके बाद लेंगे सेकंड ग्रेड के। अब इसमें फर्स्ट ग्रेड के अंदर आ रखा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ रखा है। एक बार और मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ, सभी के सभी पीवाईक्यू, एक भी क्वेश्चन किसी बुक से या बंद गणित बुक से नहीं बनाएगा, सभी पीवाईक्यू है। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है स्टील के अंदर किस किस को इंक्लूड किया जाता है। स्टील के अंदर किस किस को इंक्लूड किया जाता है, ये इनका पहला क्वेश्चन है।
स्टील के अंदर किस किस को इंक्लूड किया जाता है इसके बारे में पूछा हुआ है। तो आप लोग ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं एक बार देख लीजिए और बताइए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा कि जैसे अपन जब अब मैं इसको ना स्पीड में कराऊंगा, पूरा ऐसे नहीं बनाऊंगा। जैसे आपको पता होगा सबसे बाहर की ओर जो होता है वो आपका एंडोडर्मिस, सॉरी अपने एपिडर्मिस होता है, उसके नीचे हाइपोडर्मिस होता है, उसके नीचे फिर जनरल कॉर्टेक्स आता है या कॉर्टेक्स वाला पार्ट आता है, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकल। अब इस पेरिसाइकल के अंदर आता है जाइलम, अंदर आता है फ्लोएम, और इसके अंदर आता है पित्त। इस पित्त से लगाकर ये जो पेरिसाइकिल वाला पार्ट है, पेरिसाइकिल, इस पेरिसाइकिल वाले पार्ट के अंदर जितना भी पार्ट हम जो इसके अंदर आता है ये सब इस स्टील के अंदर आता है। स्टील के अंदर कौन कौन से पार्ट आएंगे? पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम और पित्त। तो इसके अकॉर्डिंग जो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना ए ऑप्शन हो जाएगा। पित्त, पित्त के बाद में वेस्कुलर गैंग्लियन, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए इसका। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा। अब एक और बात मजे की बताता हूँ, मैंने आपको कहा था कि पीवाई की पढ़ो लास्ट टाइम में, यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के अंदर। सेम का सेम क्वेश्चन था, स्टील के अंदर कौन से इंक्लूड होते हैं। अब आप देखेंगे कि यही सेम क्वेश्चन वापस फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पीवाई क्यू आ रहा है, इसी क्वेश्चन को वापस पूछा गया है। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इफ ऑफ द ग्राउंड टिश्यू मेड अप ऑफ, पूछा गया है कि भरण ऊतक का जो मज्जा भाग होता है, ये मज्जा है, हिंदी टाइपिंग वाला मज्जा लिखा हुआ है, राइट है मज्जा। मैंने पूछा है कि भरण ऊतक के अंदर जो मज्जा भाग होता है वो किससे बना हुआ होता है, तो आपको पता ही होगा। देख लो आप, और इसका आंसर आपको ये पता होना चाहिए। ग्राउंड टिश्यू जो होता है वो मतलब मैक्सिमम जैसे कॉर्टेक्स वाला भाग है, पित्त वाला भाग है। अब आपने ये पढ़ा होगा एनाटॉमी के अंदर कि ये जो भाग होता है वो लिविंग टिश्यू से बना होता है। किससे बना हुआ होता है? लिविंग टिश्यू से। दूसरी उस भाग की विशेषता होती है कि वो भाग सॉफ्ट होता है। तो आप देखिए इनमें से कौन सा टिश्यू सॉफ्ट है, तो आपको पता है स्क्लेरेंकाइमा के जो लिग्निन पाया जाता है ये एक डेड टिश्यू है। कोलेनकाइमा इतना सॉफ्ट नहीं होता है जितना पेरेनकाइमा सॉफ्ट होता है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पेरेनकाइमा के अंदर। राइट आंसर है पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। फिर अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन आया, ये भी वापिस अभी पीवाई की था, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी 2000, ये अभी जो 2024 वाला एग्जाम था उसके अंदर। क्वेश्चन है, कैस्पेरियन स्ट्रिप इज फाउंड इन द सेल ऑफ, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पूछा गया है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप किस किस सेल के अंदर पाई जाती है, तो देखिए और इसका उत्तर बताइए। तो आप सभी को पता है जो कैस्पेरियन टिश्यू होती है वो आपके कहाँ पाई जाती है? एंडोडर्मिस के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरियन टिश्यू पाए जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ फैक्ट और बता रहा हूँ एंडोडर्मिस के बारे में। तो ये एंडोडर्मिस जो हमारी होती है ये कॉर्टेक्स वाले भाग को वेस्कुलर टिश्यू से सेपरेट करती है। ये जो भाग होता है ये सेपरेट करता है कॉर्टेक्स वाले भाग को। ये जो एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस जो होती है, ये जो ऊपर वाला जो हमारा कॉर्टेक्स भाग होता है ना, इस एंडोडर्मिस के ऊपर वाला, उसको ये सेपरेट करती है इससे वेस्कुलर टिश्यू वाले भाग से ये सेपरेट करती है। एंडोडर्मिस के बारे में दूसरी विशेषता सुनो, एंडोडर्मिस की मैक्सिमम सेल जो होती है वो होती है लिविंग सेल होती है। मैंने कहा मैक्सिमम सेल। उसके बाद अगली बात सुनो, ये जो एंडोडर्मिस होती है ये रूट के अंदर ज्यादा डेवलप होती है स्टेम की तुलना में। अब जब रूट की बारी आई है तो मोनोकोट की रूट की ज्यादा विकसित होती है डाइकोट की रूट की तुलना में। ये हमने क्लास में बात की थी जब मेरी ऑफलाइन क्लास थी उसके अंदर में। अब उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है, तो एंडोडर्मिस जैसे कि इस प्रकार की सेल होती है, गोलाकार सेल होती है। कैसी होती है? गोलाकार सेल होती है। इस एंडोडर्मिस के अंदर जो टेंजेंटियल जो वॉल होती है, जो स्पर्श रेखीय वॉल होती है, उसके ऊपर यहाँ पर ये जो है कैस्पियन स्ट्रिप के रूप में पाई जाती है। आप देखेंगे इसके अंदर ये जैसे यहाँ पर एक कैस्परी नाम का वैज्ञानिक था, उसने इसकी खोज की थी कैस्पियन स्ट्रिप की, इसलिए इसको हम बोलते हैं कैस्पियन स्ट्रिप। अभी जो
असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम हुआ था, एक तो 2020 के अंदर, वापिस अभी जो 2024 के अंदर हुआ था, बैक टू बैक उसमें क्वेश्चन आया है कि यहाँ पर सुबेरिन का जमाव पाया जाता है। अब देखो मैक्सिमम बुक के अंदर दिया हुआ है कि एंडोडर्मिस के ऊपर कहीं कहीं सुबेरिन का जमाव पाया जाता है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, सुबेरिन का जमाव केवल उसी एंडोडर्मिस के ऊपर पाई जाएगी जो मोनोकोट प्लांट की होगी। स्पेशली जो पोएसी फैमिली की एंडोडर्मिस होती है, उस पोएसी फैमिली की एंडोडर्मिस के ऊपर सुबेरिन का जमाव पाया जाता है। सुबेरिन एक सुबेरिन जो होता है वो एक वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर ने क्वेश्चन पूछ रखा था कि सुबेरिन निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ होता है जो एंडोडर्मिस के ऊपर पाया जाता है, जो वाटर के लिए एंडोडर्मिस को इम्परमिएबल बनाता है। उसका राइट आंसर है सुबेरिन। तो सुबेरिन के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है। तो सुबेरिन यहाँ पर पाया जाता है जो एंडोडर्मिस को क्या बनाता है, वाटर के लिए इम्परमिएबल बनाता है। सुबेरिन एंडोडर्मिस के ऊपर पाया जाता है। क्वेश्चन हो गया अपना। बाकी इसके बारे में और भी प्रूफ है, लेकिन इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इसके बारे में पूरा अच्छे से करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल आर द सेलेक्ट फीचर ऑफ स्टेम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। सीधा पूछा हुआ है कि जो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल का मतलब हुआ, ये पूछ रहा है बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल किसके अंदर पाए जाते हैं। क्या पूछ रहा है, बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल किसके अंदर पाए जाते हैं। तो आपको पता होगा कि बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल किसकी विशेषता है। करो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसको डिवाइड करना, वेस्कुलर बंडल किसमें पाए जाते हैं, टेरिडोफाइटा में होते हैं, मोनोकोट में होते हैं, डाइकोट में होते हैं, या इनमें से किसी में नहीं होते। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हो गया होगा, नहीं है तो आप वीडियो को रोक के सॉल्व करते रहना। अब देखो हमारे को पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक प्रोसेस होती है, एक स्टेप होती है। सबसे पहले हमें अगर ये नहीं आ रहा तो इसको देखो कि वेस्कुलर बंडल टेरिडोफाइटा में नहीं होते, हमें पता है, मोनोकोट में होते हैं, डाइकोट में होते हैं। क्यों, ये एंजियोस्पर्म के एग्जांपल है। तो वेस्कुलर टिश्यू सवन ऊतक जो होते हैं वो आपके एंजियोस्पर्म के फैक्टर होते हैं। अब इसमें पूछा है कि स्कैटर्ड यानी बिखरी हुई स्रावन पूल किसमें पाए जाते हैं, वो भी इसने पूछा है कि किसके स्टेम के अंदर बिखरे हुए पाए जाते हैं। तो आपको पता होगा कि डाइकोट के स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो एक रिंग शेप के अंदर होते हैं, लेकिन मोनोकोट के स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोनोकोट का स्टेम। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ना फिर सॉल्व करना इस क्वेश्चन का। मैं इसका इंग्लिश वाले पार्ट को ले रहा हूँ यहाँ पर। ये अपना क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप लोग। देखो इसने पूछा है सबसे पहले तो, इसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी सही है गलत है। पूछा है कि एम्पी क्राइबल वेस्कुलर बंडल के अंदर फ्लोएम होता है वो सराउंड द जाइलम। क्या पूछा है, इसका हिंदी देख लो ऊपर, आप अगर आपको हिंदी देखना हो तो हिंदी में क्या करोगे, एम्पी का मतलब दोनों और क्राइबल का मतलब होता है जाइलम। ये पूछ रहा है कि जाइलम, एम्पी क्राइबल जाइलम के वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम सेंटर में होता है, फ्लोएम उसको चारों ओर से घेरे हुए रहता है। क्या ये बात सही है कि एम्पी क्राइबल वेस्कुलर बंडल फ्लोएम सराउंड द जाइलम, फ्लोएम जाइलम के चारों ओर पाया जाता है। दूसरा इसने लिखा है कैमियम इज एब्सेंट इन ओपन टाइप बंडल। क्या ये सही लिखा, क्या कैमियम एब्सेंट होती है ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल के अंदर। तो हमें पता है कि ये गलत है। ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल के अंदर कैमियम प्रेजेंट होती है, इसलिए वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। फिर इसने पूछा है इन रेडिएंट ट्रांसपोर्ट बंडल जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियस। क्या ये लाइन सही है। इसने कहा है कि जो रेडियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो अलग अलग रेडियस पर पाए जाते हैं। तो हमें पता है कि रेडियल जो टाइप का होता है वो रूट के अंदर पाया जाता है, उसमें अलग अलग पाए जाते हैं। तो हमारा ये स्टेटमेंट तो सही है। फिर इसने पूछा है इन रेडियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंडल प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट एंड डिफरेंट। ये स्टेटमेंट गलत है। हमें पता है कि अलग अलग त्रिज्या के ऊपर अन्य वेस्कुलर बंडल के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो अलग अलग त्रिज्या पर पाए जाते हैं। अब देखो आप, एक तो हमारा स्टेटमेंट
दो हमारा गलत है, हमें पता है, तो जहां जहां दो आ रहे काट लो, ये काट लो, ये काट लो, ठीक है। फिर हमें पता है कि हमारा स्टेटमेंट नंबर 4 भी गलत है, यहाँ 4 आ रहा है, ये काट लो, यहाँ 4 आ रहा है, ये काट लो, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ऑटोमेटिक रूप से। तो इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 सही है और स्टेटमेंट नंबर 3 सही है, हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है। ये अच्छी क्वेश्चन था ऐसा, अभी तक ऊपर जितने भी क्वेश्चन बने ये क्वेश्चन अच्छा था अपना। तो आगे चलते हैं, ये वापस नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, ज्यादा दमसम वाला क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन पूछा है इन रूट द फॉर्मेशन ऑफ कैलिप्रोजन, जल में गोपक जल का निर्माण होता है। अब ये टेस्ट पेपर है जो उदयपुर के अंदर जेकेएस कोचिंग में हुआ, तो उसका वहां से टेस्ट पेपर है। इन रूट द मतलब ये पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट पेपर है। इन रूट द फॉर्मेशन ऑफ कैलिप्रोजन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा अपन टाइम खराब नहीं करेंगे इसके ऊपर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि रूट के अंदर जो कैलिप्रोजन का निर्माण होता है वो आपके किसके द्वारा होता है, डर्मेटोजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, डर्मेटोजन, क्योंकि हमारे को पता है हम रूट की बात कर रहे हैं, उसमें आया कैलिप्रोजन। आपको ये भी जान होगा कैलिप्रोजन मोनोकोट की रूट की विशेषता है, और मोनोकोट की रूट के अंदर सबसे बाहर वाला भाग होता है कैलिप्रोजन, इसका निर्माण होता है डर्मेटोजन से। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन में। विच पेयर इज नॉट करेक्ट, आधा वाला पार्ट उधर है। इसने पहले दे रखा है कि पेस्टेज सेल, पेस्टेज सेल कहाँ पाई जाती है। तो अब देखो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ, एंडोडर्मिस वाले बात से वापस रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। एक फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था कि एंडोडर्मिस के बारे में पूछा गया था, कैस्ट्रीन स्ट्रिप के बारे में। वापस दूसरे अगले वाले फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया कि पेसेज सेल एंडोडर्मिस की विशेषता है, क्या ये पेयर सही है, तो हमें पता है कि ये पेयर सही है। फिर इन्होंने पूछा है वेस्कुलर बंडल डाई आरक टू हेक्सारक, ये मोनोकोट की विशेषता, क्या ये बात सही है, नहीं सही है। हमें पता है कि ये विशेषता है इसके, ये जो विशेषता होती है ये आपके मोनोकोट की विशेषता है, इसके अंदर पॉली आरक वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, ये विशेषता डाइकोट स्टेम की है। बाकी वाले इसमें यहाँ दिए हुए हैं। ये बढ़िया। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल, तो हमें पता है कि बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल एक तो पाए जाते हैं कुकुरबिटा के स्टेम के अंदर, एक पाए जाते हैं लूफा स्ट्रेंडिका के अंदर, ये भी सही है। अगला दिया हुआ स्टेम के अंदर हेयर जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, तो हमें पता है स्टेम के जो हेयर होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, लेकिन जो रूट हेयर होते हैं वो ऑलवेज रूट हेयर आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। तो हमारा यहाँ इसमें पूछा, इसमें गलत पूछा था ना कि कौन सा गलत है, तो यहाँ पे गलत इसका आपके हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन नॉट करेक्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्कुलर बंडल डाई आर्कियोहेक्सारिक, इसकी विशेषता नहीं है, ये आपके डाइकोट की विशेषता जो यहाँ पे गलत है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, नंबर हो गया। अभी हम 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे, इससे पहले देखो टेक्निकल इश्यू है, अपन इसको क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे 10-5 मिनट बाद में, 1 मिनट।